हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों कि जो कि आप देखकर सुनकर आप आइए दोस्तों, हम ऐसी चीज़ के जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है दोस्तों, ये आपका होता है कि परफेक्ट मतलब देखिए दोस्तों, जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर भविष्य बताता है। परफेक्ट जो होता है, ये आपका कोई काम पूर्ण होता है तो उसके लिए परफेक्ट बताता है। टेंस मतलब कार कहने मतलब दोस्तों इसका हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी भविष्य काल के बारे में बताता है। तो भविष्य काल में कोई काम पूर्ण होता है उसके बारे में बताता है। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम तुमको बताते हैं। इंट्रोडक्शन की पहचान क्या होती है इसकी। इसकी पहचान दोस्तों होती है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आए तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान समझिएगा दोस्तों। पहचान कैसे करते हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे और क्या होंगे, इसका फर्स्ट क्या नियम होता है, कर्ता जो हो मेरा दोस्तों आई और वी, ये दो कर्ता है। तथा कर्ता आई तथा वी के साथ सहायक क्रिया क्या लगने वाले दोस्तों, सेल है। क्या लगने वाला दोस्तों, सेल है का प्रयोग करके मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसे रूल नंबर सेकेंड जो दिया है, इसको मैं आपको बता देता हूँ कि कर्ता ही, सी, ही हो गया दोस्तों, सी हो गया, इट हो गया, नेम चाइल्ड। कर्ता ही, सी, इट, नेम चाइल्ड, यू, दे, चिल्ड्रेन के साथ सहायक क्रिया क्या लगने वाला है दोस्तों, विल हैव का प्रयोग करके मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तक आपको उम्मीद करते हैं दोस्तों, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो दोस्तों। चलते हैं इसके सेंटेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, साधारण वाक्य। इसके बारे में बताया गया है दोस्तों। इसके बारे में क्या बताया गया, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा दोस्तों। इसका फार्मूला कैसे होता है, कैसे हम इसको प्रयोग करेंगे। अगर आप इस फार्मूला को अगर दोस्तों अगर इसको समझ जाएंगे, इस फार्मूला को, तो इसका फार्मूला को समझते हुए ही आप इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। जैसे यहाँ दिया है दोस्तों, सब्जेक्ट क्या लगाना चाहिए पहले, अगर सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद सेल विल होना चाहिए। सेल विल मतलब दोस्तों कैसे, अगर कर्ता मेरा आई तथा वी होगा तो सेल लगेगा और बाकी कर्ता जो रहेगा उसके साथ विल लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आने वाली है आने वाली है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद अगर अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड लिखेंगे। अदर वर्ड को हिंदी क्यों कहते हैं, अन्य शब्द, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक अच्छी तरह समझ आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। चलते हैं एग्जाम नंबर फर्स्ट में। एग्जाम नंबर फर्स्ट में इसको बताते हैं कि यह ट्रांसलेट कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, मैं अपना किताब पढ़ चुका हूँगा, मैं अपना किताब पढ़ चुका हूँगा। इसका ट्रांसलेट करते हैं कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि इसकी पहचान कैसी होती है। जब भी लास्ट में वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए, पहचान, यही पता चलता है। चुका चुकी से दोस्तों पता चलता है परफेक्ट का, किसका, परफेक्ट का। उसके बाद होगा होगी के पता चलता है फ्यूचर का। तो यहाँ पे हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये टेंस आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब चलते ट्रांसलेट। जैसे यहाँ पे हो गया मैं, तो मैं का ट्रांसलेट लिख दिया गया दोस्तों, आई। क्या लिख दिया, आई के साथ क्या आने वाला सहायक क्रिया, सेल हैव। क्या आने वाली, सेल हैव। तो यहाँ पे हो गया आई सेल हैव। उसके बाद कर रहा है, उसके बाद क्या आने वाला है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हैव है, जो है हैव आ गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है। क्या आने वाला है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का जब थर्ड फॉर्म आने वाला है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पढ़ना। पढ़ना क्या होगा, रीड। यहाँ देखिए रीड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, रीड। तो रीड हो गया। उसके बाद क्या है, रीड का थर्ड फॉर्म रीडे होता है, रीड रीड रीड, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आ गया। देखते हो तो सब जो आई है मेरा, अपने के लिए क्या प्रयोग लाएगा, माई प्रयोग लाएगा। क्या लाएगा, माई। तो हो जाएगा माई बुक। क्या हो जाएगा, माई बुक। ये आपका ट्रांसलेट बन के तैयार हो गया दोस्तों। चलते हैं इसका सेकेंड नंबर एग्जाम्पल पे। इसको कैसे किए हैं, देखिए यहाँ पे, जैसे वह अपना काम कर चुका होगा, वह अपना काम कर चुका होगा। तो सबसे पहले वो अपना काम कर चुका, वह किस पे नहीं लिखेंगे, ही, जबकि ही मेरा सब्जेक्ट है। उसके बाद सेल या विल आना चाहिए, तो सेल या विल आ गया दोस्तों। इस वह के लिए इसके साथ क्या आएगा, विल हैव आएगा। क्या आएगा, विल हैव। उसके बाद क्या आने वाली है,
वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए दोस्तों, जो कर है, करना, करना मतलब क्या होता है दोस्तों? डू। क्या होती है? डू। लेकिन इसका थर्ड फॉर्म जो होता है, डन होता है। क्या होता है? डन। डन हो गया। उसके बाद दोस्तों आ गया अपना काम। अपना काम, सबसे पहले ही के साथ अपने के लिए क्या प्रयोग लाएगा? हिज लाएगा। क्या लाएगा? हिज। तो हो गया यहाँ पे हिज वर्क। ये आपका ट्रांसलेट बन के तैयार होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य होता है। इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। इसके बारे में क्या बताया दोस्तों? देखिए यहाँ पे नोट में मैंने बताया है। क्या बताया है? यदि वाक्यों के बीच में नई शब्द, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो नहीं है, नई शब्द आए तो वहाँ पे कर्ता के अनुसार, किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव का प्रयोग करते। देखिए इसके आगे हम चलते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए दोस्तों, उसके हिसाब से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं अच्छी तरह से, आसानी से। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे पहले स्ट्रक्चर क्या होगा इसके साथ? पहले सब्जेक्ट आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद कर्ता में जब भी आएगा, जब कर्ता आई वी आएगा तो शैल रखना पड़ेगा। आई वी के नहीं आया तो दोस्तों उसके छोड़ के बाकी कोई कर्ता आएगा तो उसके साथ विल रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर नई शब्द का आएगा तो नॉट रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको हैव रखना पड़ेगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। फिर क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। अगर कोई अदर वर्ड आती है तो आप उस अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल कैसे करें, ध्यान से समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल मैंने कैसे किया है? हम लोग अपने विद्यालय नहीं जा चुके होंगे। हम लोग अपने विद्यालय नहीं जा चुके होंगे। तो इसका ट्रांसलेट कर दे। देखिए दोस्तों, हम लोग का स्पेलिंग जो होता है वी होता है। क्या होता है? वी। उसके साथ सहायक ये क्या आने वाली है? सेल आने वाली है। उसके बाद नहीं शब्द का भी प्रयोग किया जाता है तो नहीं शब्द का नॉट लगा दी और उसके बाद हैव लगा दिए। कहने मतलब है सेल के बाद नॉट लगेगा और हैव के पहले नॉट आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया है दोस्तों। उसके बाद समझते चलते हैं वर्ब के बारे में। देखिए जो जाना है मेरा यहाँ पे वर्ब है, तो जाना क्या होगा? गो होता है। क्या होता है? गो मतलब जाना होता है। लेकिन इसका सेकेंड फॉर्म वेंट होता है और इसका थर्ड फॉर्म गॉन होता है। क्या होता है? गॉन। गॉन हो गया। उसके बाद कहीं जाता है तो उसके पहले टू लगाते हैं और उसके बाद वी अपने के लिए क्या लाता है? आवर लाता है। क्या लाता है? आवर। आवर स्कूल। ये आपका ट्रांसलेट बन के तैयार हो गया। दोस्तों यहाँ पे अपने के लिए प्रयोग जो होता है, यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट के बारे में बताया दिया है कि रूल नंबर फर्स्ट क्या होती है। यदि प्रश्न शब्द वाक्य के शुरू में क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों शब्द आए तो वहाँ पे कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया शैल तथा विल का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यदि आपका वाक्य जो शुरू होता है, वाक्य के शुरू में ही प्रश्नवाचक शब्द आ जाती हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग। स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर कैसे बताए हैं। यहाँ पे शैल और विल जो दिया है पहले रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको क्या रखना है? सब्जेक्ट रखना है। उसके बाद हैव रखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट रखना है। फिर अगर अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड के साथ रखना है। उसको हिंदी में बोलेंगे अन्य शब्द, दूसरा शब्द। ठीक है, देखिए दोस्तों उसके आगे हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने क्या बताया है, देख लीजिएगा। कैसे वे लोग अपना भोजन खा चुके होंगे। इस पे हम रखेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार। ठीक है, कैसे रखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैसे वे लोग को क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, सबसे पहले वे लोग जो है, वे लोग का स्पेलिंग क्या होता है? दी होता है। इसके साथ साइकिल क्या आने वाली है? विल आने वाली है। क्या आने वाली है? विल। जो ये विल आएगी। ठीक है, जब विल आएगी तो यहाँ पर जो है विल। उसके बाद दोस्तों दे आ गया। दे के बाद क्या आने वाली है? आपका जो मेरा सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट मेरा दे आ गया। उसके बाद हैव है तो हैव आ गया। उसके बाद खा चुके। खाना क्या होता है दोस्तों? ईट होता है। वैसे तो होता है ईट दोस्तों, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म इटेन हो जाता है। क्या होता है? इटेन। तो यहाँ पे लिख दिए इटेन। इटेन। उसके बाद क्या खा रहा है? अपना भोजन। दिया। दे के साथ दोस्तों अपने के लिए क्या प्रयोग लगेगा? दियर। क्या लगेगा? दियर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट जो होता है उसके अनुसार अपने के लिए क्या प्रयोग किया लाता है,
क्या नहीं लाता है, उसको भी बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया। दोस्तों पे जो मेरा रूल नंबर 2 है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में, वहाँ पे क्या होता था दोस्तों, वाक्यों के शुरू में आता था, यहाँ पे क्या आएगा, वाक्यों के बीच में आएगा। जैसे क्या आ गया, कब आ गया, कैसे, कहाँ, क्यों, कौन, ये शब्द आए तो वहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे। इसकी स्पेलिंग जो दिया गया है, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, मैंने बताया है कैसे कैसे लिखेंगे। जैसे पहले क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाएगा, उसके बाद आपका आएगा सेल और विल रहेगा तो सेल विल आ जाएगा। उसके बाद क्या आने वाली, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैव आ जाएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड, अन्य शब्द का भी प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने बता दिया क्या होगा कि वह अपना काम कब कर चुकी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना है दोस्तों, जब भी वह आ गया उसके बाद लास्ट में चुकी होगी का शब्द का प्रयोग किया, जैसे लड़की है कि लड़का है, यहाँ पे समझना पड़ता है। तो आप सबसे पहले समझ लीजिएगा दोस्तों, वह जो है जब आया है तो यहाँ पे चुकी हो गया है, तो इसके साथ क्या लगेगा, सी लगेगा। क्या लगेगा, सी। सबसे पहले उसके पहले क्या लगने वाला है दोस्तों, जो चलते हैं क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड बताया है, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना था तो क्वेश्चन वर्ड मैंने लिख दिया वेन, उसके बाद लिखना था सेल या विल, उसके बाद मैंने विल लिख दिया। क्यों विल लिया, क्योंकि इसके साथ विल आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया सी, सी मेरा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद लिखना था हैव, तो हैव मैंने लिख दिया दोस्तों। जैसे स्ट्रक्चर है वैसे लिख दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना था, तो वर्ब मेरा क्या है, करना। क्या है, करना। करना क्या होता है दोस्तों, डू होता है, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, तो मैंने डन लिख दिया। उसके बाद आपको आता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, अपना काम हो गया। ठीक है, तो अपना काम को मैंने क्या लिख दिया, हर वर्क। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे ही के साथ अपने के लिए क्या प्रयोग लाया है, हर लाया है। क्या लाया है, हर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। दोस्तों दीजिएगा दोस्तों, वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेते हैं किसी लेटेस्ट नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक लो दोस्तों, अब जय हिंद, गुड बाय।